गुड न्यूज। ये पढ़ना था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एबी। अच्छा दिए गए फर्स्ट टर्म क्या होगी a कॉमन डिफरेंस इज d नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सम कैलकुलेट करना है। सम कैसा होगा s n से डिनोट होगा क्या t1 प्लस t2 a n की टर्म्स में लिख दो क्या होगा फर्स्ट टर्म तो क्या है 8। अच्छा दूसरी टर्म क्या होगी कॉमन डिफरेंस d है सेकंड टर्म क्या होगी ab की प्रेगनेंस बाद में करवाएंगे सेकंड टर्म क्या होगी d होगी अरे एक फर्स्ट टर्म a दी है कॉमन डिफरेंस d है तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी a प्लस d ठीक है ऐसे ही थर्ड टर्म क्या बनेगी a प्लस 2 ये बनता जाएगा इनका ही क्या करना है सम करना है। अच्छा फिर एकदम लास्ट टर्म क्या होगी nth टर्म nth टर्म क्या होगी एक फर्स्ट टर्म सेकंड में एक डी थर्ड टर्म में सो डी तो उसमें क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू डी। अच्छा इससे जस्ट पहले वाली टर्म बताओ nth टर्म a प्लस n डी होगी अब से पूछता फिर से चेक कर सेकंड लास्ट टर्म बताओ क्या रिपीट करवाया इसमें अखिल शर्मा फिर से चेक कर कुछ नहीं लिखा फर्स्ट टर्म से a जैसे सेकंड टर्म t2 आया तो d के साथ 1 t3 मतलब थर्ड टर्म था तो उसके साथ 2d nth टर्म में क्या होगा n माइनस 1d इससे पहले आया होगा जैसे मान लो कि इससे पहले है तो 1d करना है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या बनेगी a प्लस n माइनस 2 इनटू d इसमें किसी को कोई डाउट है क्या ये इन टर्म्स का सम करना है कितनी बार समझो भाई इनफाइनाइट होगा तो सम ही कैसे करेगा जब तेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड नहीं है तो सम किस चीज में करेगा n माइनस 1 क्यों लिखा जब tn का फॉर्मूला समझाएगा तब कहां था एक मिनट जस्ट 1 सेकंड देखो ये लिखे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे ही टर्म्स लिखता गया फर्स्ट टर्म में d नहीं है फर्स्ट टर्म में d ऐड किया सेकंड टर्म है तो d के साथ में कितना 1 थर्ड टर्म में d के साथ कितना 2 टेंथ टर्म में d के साथ कितना होगा 9 ठीक है ऐसे ही ये कौन सी है n टर्म तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d उससे एक पीछे जाऊंगा तो क्या होगा एक d और कम होगा उससे पीछे जाऊंगा एक d कम होता जाएगा ठीक है ये लिखा हुआ है इनका साइन किया ठीक है अच्छा एक बात बताओ अगर ये लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखा हुआ है अगर मैं 3 प्लस 2 प्लस 1 कर दूं तो क्या कुछ चेंज होगा या सब सेम ही रहेगा सब सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा
सेम रहेगा। तो मैंने किया क्या, सेम इसी एसएन को रिवर्स में लिखना है। कैसे, एस एन इज इक्वल टू, लास्ट वाली टर्म सबसे पहले लिख दी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस फिर सेकंड लास्ट ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है, फिर इधर वाली टर्म लिखी जाएगा ए प्लस टू डी फिर प्लस ए प्लस डी और प्लस ए। ये भी ऐसा ही रहेगा, चेंज हो जाएगा। सेम रहेगा। अच्छा, अगर इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ क्या होगा, क्या एसएन में 2 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 टाइम्स एसएन इज इक्वल टू, अच्छा ये लास्ट होती, इसमें ए ऐड किया, क्या बन जाएगा, डी वाली टर्म तो है नहीं, तो ए के साथ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, ये a इसके साथ ऐड हुआ तो क्या बन जाएगा, 2a, एन माइनस टू डी है और एक डी ऐड करूंगा तो किधर जाएगा, क्या बनेगा, एन माइनस वन इंटू डी बनेगा। एक इससे डी कम था, इसमें एक डी वापस ऐड करूंगा, ये वाला तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सेम लास्ट वाले में ये ऐड किया, वही सेम पहला वाला लिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इधर से जो सेकंड बना था इसका और इसका सम, वही क्या लिखा हुआ है, इसका और इसका सम, ये भी कितना जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें किसी को कोई डाउट है, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, इन दोनों का सम लिखा, ये सेकंड टर्म, ये सेकंड लास्ट टर्म, इनका सम किया, ऐसे ही ये क्या है, लास्ट और ये क्या है, फर्स्ट, इनका सम किया, ये क्या है, सेकंड लास्ट और ये सेकंड टर्म, इनका सम किया, और सबका सम कैसा है, लगभग सेम आ रहा है। स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई है, चलिए रिवर्स करके लिखने तक समझ आ गया, उसके आगे से एक बार रिपीट करूंगा, वही रिपीट किया है। ये क्या था, फर्स्ट, अगर ये लिखा रिवर्स करके, लेकिन ये है क्या, लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये है, इससे एक डी आगे गया और ये सेकंड लास्ट तक एक डी कम है, तो इसका और इसका सम भी क्या जाएगा, सेम। ऐसे में आगे का ही समझा रहा हूं। जैसे मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, इसका सब चाहे कितना भी हो, अगर इसको रिवर्स करके लिखूंगा तब भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। ये वाला भी एपी में था, ये भी एपी में है, बस इसको रिवर्स करके लिखना है। अब सम करके देखते हैं, फर्स्ट और ये वाली लास्ट कितना है, 6, ये सेकंड लास्ट और ये सेकंड, इसका सम भी कितना है, 6, यहाँ भी क्या है, 6, ये भी 6 और ये भी 6, सारे सेम आ रहे हैं। 2n एसएन कहां से है, इसका और इसका सम किया है, दोनों का ऐड किया है, a प्लस 2d और a प्लस 2d का सम ही नहीं किया मैंने, ये देख बीच में यहाँ डॉट डॉट है, ठीक है, ये इधर से तीसरी है, ये इधर से तीसरी है, बीच में डॉट है, बीच में टर्म्स है, ऐड नहीं हुए। अपन ने चेक किया, ये फर्स्ट और ये लास्ट, इसका जितना सम है इतना ही आएगा सेकंड और सेकंड लास्ट का, वो एग्जांपल है, वेरीफाई कर रहा है उसको, ठीक है।
सेम, ये थर्ड है तो थर्ड लास्ट टर्म मतलब इसके जस्ट इधर वाली, ये नहीं है। स्क्रीन क्लियर है, 83 ये वाला इंटरनेट प्रॉब्लम, जो भी मृदुला या नितिन जो भी है, ठीक है। ऐसा ही लास्ट और ये फर्स्ट सेम वही किया हुआ है, इसको और इसको ऐड किया इन दोनों को, ये भी ऐसा था ये भी ऐसा था, इन दोनों को ऐड किया 2 टाइम्स ऐसा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट टर्म और ये इधर से फर्स्ट, लेकिन है एक्चुअल में क्या ये वाला लिखिए, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फिर सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, इस प्लस के बाद वाली ये वाली टर्म नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो तो ये लास्ट और ये फर्स्ट, ये सेकंड लास्ट, ये सेकंड, सॉरी ये सेकंड टर्म एक्चुअल में जो बनती है, इनका सम किया, सब का सम कैसा था सेम। एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4 5 एपी में थे, रिवर्स करके लिखा, ठीक है। और फिर जब ऐड किया तो क्या आया, सबका सेम आ रहा, फर्स्ट और ये लास्ट थी, ये सेकंड तो ये सेकंड लास्ट थी, ये थर्ड तो ये थर्ड लास्ट, ये फोर्थ तो ये क्या है, फोर्थ लास्ट, ठीक है, या फिर सेकंड जो भी है एक्चुअल में, इनको ऐड करके लिखा देखो सब सेम आ रहा है। इसको और इसको ऐड करना है, ये लास्ट थी, ए और ए तो कितना बन गया 2d, डी को n माइनस टू इंटू डी में ऐड करके देखो, डी प्लस n माइनस टू इंटू डी क्या बनेगा, डी प्लस n इंटू डी माइनस टू डी क्या बना, एन डी माइनस डी, डी फिर से कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा n माइनस वन इंटू डी, सेम तो है n माइनस वन इंटू डी। अच्छा इस वाले में एक डी ऐड करूंगा तो किधर जाएगा, इधर की इधर, एक ही लिखिए। सर एग्जांपल समझ नहीं आया, एग्जांपल उसमें था क्या समझने वाला, एपी लिखिए, ठीक है, ये भी एक एपी लिखी थी, अभी पता चलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। फिर इसी एपी को, इस एपी को रिवर्स करके यहाँ लिखा, तो इस एपी को भी रिवर्स करके यहाँ लिखा, दोनों को ऐड किया, देखो हर टर्म क्या आ रही है, सेम आ रही है। बस यही एक्सप्लेन करना था कि यहाँ भी ये टर्म सारी टर्म्स कैसी बन जाएंगी, सिमिलर बन है, ठीक है। अब किसी ने पूछा ये डी और n माइनस टू इंटू डी ऐड करके देख लो, n प्लस n माइनस टू इंटू डी क्या बनेगा, सॉरी डी है, डी प्लस एन डी माइनस टू डी, एक डी कैंसिल हो जाएगा तो एन डी माइनस डी, डी फिर से कॉमन तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन, सेम ही तो है। तो फिर से चेक कर लो, अभी भी डाउट है तो अभी भी डाउट क्लियर कर लेना। अभी भी किसी को कोई डाउट है कि ये सारी टर्म्स सेम कैसे बनी है, अरे डाउट है तो बोल दो जल्दी से, सबको क्लियर है। अच्छा एक बात बताना, 6 लिखा 5 टाइम्स, सम कैसे करोगे, 6 इंटू 5 करोगे ऐड करोगे, ऐड या मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐड थोड़ी करोगे। जैसे मान लो कि 600 टाइम्स लिखा है तो सीधा 600 लिखोगे या 6 प्लस 6 प्लस 6 करके कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। ऐसे ये क्या है, सारी टर्म्स कैसी है, सेम है, तो क्या करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई,
यहां से लेके वहां तक टोटल n टर्म्स की, तो ये भी कितनी होगी n, तो इसका सम कहां से देगा 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इनटू b। ये चीज क्लियर है? n टाइम्स भी सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो यहाँ पर डिवाइड में, तो s n इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into b। अच्छा ये है क्या फॉर्मूला इसका? ये डेरिवेशन की सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ऐसे शुरू ये देखो 6 5 टाइम्स लिखा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, अगर 6 14 टाइम्स लिखा होता तो 6 into 14 सीधा सम होता है। वैसे ये n टर्म्स की टोटल, तो ये एक टर्म है, तो एक टर्म को n से मल्टीप्लाई करो वो सम आ जाएगा। 2 काटा है भाई, 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया इनके साथ। Sn क्या है सम ऑफ n टर्म्स, बताया था डिनोटेड बाय Sn। अच्छे से होगी अभी क्लियर है कि n से मल्टीप्लाई क्यों किया। अरे 2 है ना, दूसरा 2 है तेरे पास, अखिल शर्मा। 2 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है कि 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देगा। सर्किट फॉर्मूले के डेरिवेशन आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है, कौन सा Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा है ब्रैकेट के अंदर बॉक्स के अंदर, ये लर्न करना है, ठीक है। अब ये बताओ ये जो ब्रैकेट में लिखा था वो क्या था, इसका और इसका सम, इन दो का सम इतना था। ये कौन सी थी फर्स्ट टर्म, नहीं सिर्फ समझाने के लिए बताया, लास्ट में 25 कहां से आ गया, कहां लिख रहे थे वो 25, ठीक है। ये फर्स्ट थी, ये लास्ट थी, तो Sn is also denoted by Sn किसके इक्वल आ जाएगा n by 2 तो सेम रहेगा, ये थी फर्स्ट टर्म और l से डिनोट की जाती है लास्ट टर्म, या फिर Sn is equal to n by 2 t1 plus tn, ये फर्स्ट टर्म और nth टर्म या लास्ट टर्म जो फॉर्मूला वेरिफिकेशन वेरीफाई करके ही लिखा है ये, ठीक है। ऐसे ये क्या थी सेकंड और ये सेकंड लास्ट टर्म, तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले बस इतने ही यूज होंगे। Sn को ऐसे भी लिखा जा सकता है n by 2 t2 plus tn minus 1, लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये क्या था सेकंड और ये क्या है सेकंड लास्ट, मतलब n से एक पहले n minus 1, l कहां से है, l डिनोटेड बाय लास्ट टर्म, l लिखा हुआ है, लास्ट टर्म के लिए डिनोट किया है l, एक फर्स्ट टर्म तो l को लास्ट टर्म से डिनोट किया,
आपको फॉर्मूले याद रखना चाहिए, इस फॉर्मेट में लिख लो चाहे इस फॉर्मेट में लिख लो, एक तो ये वाला और एक इन दोनों में से जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे। n is denoted by last term, a plus a n भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना t को किसी से भी a से रिप्लेस कर सकते हैं, सेम n is denoted by last term, ये जो n लिखा है इसका मतलब है लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले में या इसकी डेरिवेशन में ये दो फॉर्मूले याद रखने में, याद तो तुम लोगों को करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, किसी में किसी को कोई डाउट है अभी तक? चलो डाउट नहीं है तो इसके साथ एक और फॉर्मूला बताना, वो भी याद रखना। अरे यार फर्स्ट और लास्ट का सम है ना, तो a प्लस n माइनस b, a को अलग अलग लिखा था ना। अकुल इसको अलग अलग किया ना, a को अलग किया, फिर a अलग लगा फर्स्ट टर्म और बाकी वाली लास्ट टर्म, दोनों सही है, ये वाला भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो ये लिखा हुआ है S3, S3 किसके इक्वल होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, S2 लिखा हुआ है क्या है, T1 प्लस T2। इसमें किसी को कोई डाउट है? तीन टर्म्स के सम को बोल दिया S3, दो टर्म के सम को बोल दिया S2, ठीक है। अगर S4 लिखूंगा तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T4। इसमें किसी को डाउट है? T क्या है, टर्म भाई, टर्म, T मतलब टर्म, T को टर्म, ऐसा नहीं है, कैलकुलेट करके बताना। ये क्या होगा, S3 माइनस S2, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो इधर तो ये लिखा है T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, क्या आ जाएगा T3। अच्छा यहाँ लिखा S4 माइनस S3, 4 में से 3 बना करूंगा तो इधर तो सेम लिखा है T1 कैंसिल, T2 भी कैंसिल, T3 भी कैंसिल, क्या आएगा T4। अच्छा ऐसे लिखा है S10 माइनस S9, इसके इक्वल आएगा तो T10 की। चलो फिर ये तो S n माइनस S n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, T है, ये भी याद रखना है। मेरे को बोल रहे इसकी डेरिवेशन कहाँ से है? लेफ्ट कॉर्नर देखो, 3 और 2, एक का है 3 है, 4 एक का 3 तो 4 है, यहाँ 10 था यहाँ 9 था तो यहाँ 10 है, यहाँ n है, n से एक का मतलब यहाँ भी n ही आएगा, कर दिया एक्सप्लेन।
अरे टॉप लेफ्ट तो पुराना ही लिखा हुआ था। कैसे? यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा था ना। देखो S2 लिखा हुआ है दो टर्म्स का टर्म, S3 मतलब तीन टर्म्स का सम। माइनस करेंगे इस वाले सम से, इससे तो पहले वाली सारी टर्म्स कैंसिल, लास्ट वाली रह जाएगी। S4 में से S3 माइनस किया तो तीन टर्म्स थी, तीन कैंसिल हो गई, लास्ट वाली रह गई। तो सिमिलरली अगर 10 टर्म्स का सम होगा, ठीक है, और एक 9 टर्म्स का सम है, तो 9 से 9 कैंसिल, लास्ट वाली रह जाएगी। ठीक है, सिमिलरली क्या है, n टर्म्स का सम है और फिर n माइनस 1 टर्म्स का सम है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या रहेगा, लास्ट वाली टर्म रह जाएगी। ये सबको क्लियर? रिपीट करो शरद जी, से क्या चीज रिपीट करो? स्टार्टिंग से रिपीट करो। 35 मिनट की क्लास होगी, अब स्टार्टिंग से रिपीट करो। फोन कर लेना मेरे को, एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ के चले जाओ। S4 माइनस S3 इज इक्वल टू T4, 4 नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो कैलकुलेट करो। तो एक ये चेंज कर देता हूँ, 5 the sum of सम कैलकुलेट करना है। 34 प्लस 32 प्लस 10, लास्ट टर्म प्लस 10। पहले वाले में 40 टर्म्स का था, लास्ट वाले में 10 टर्म्स का, और सेकंड वाले में 34 32 ऐसे चलता गया। जब प्लस 10 आएगा उस टर्म तक का सम करना है। अपने आंसर से मैच कर लेना खुद से। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। अच्छा, इसमें ए भी दिया है, डी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन भी दिया है। ए दिया है 32, डी कितना है 34 माइनस 32 इज इक्वल टू 2, और एन दिया है 40। पूछा गया फाइंड द सम ऑफ एपीज, तो एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी और n बाई 2। ये था ना फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी है 40, तो s 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2
2 मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है 32 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 d की वैल्यू कितना जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 32 into 2 64 प्लस ये कितना है 39 माइनस 2 कितना है 78 कैलकुलेट में 40 divided by 2 multiplied by 140 2 से कैंसिल करो कितना जाएगा 20 आ जाएगा 2840 इज द आंसर फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है सबसे अपना आंसर मैच करते जाओ ना मैंने कैलकुलेट नहीं किया मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया फर्स्ट वाला भी डाल चलो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड देखो सेकंड में दिया क्या है a दिया है a इज इक्वल टू 34 d दिया है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस का 2 अब ना तो n दिया है ठीक है आप कभी भी पुट कर सकते हो जब आपकी इच्छा हो तब d की वैल्यू पुट कर सकते हो ठीक है d नहीं दिया लेकिन tn मतलब n दिया है n कितना है या tn दे दो ठीक है जो भी आपको अच्छा लगे l इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू 10 दिया ठीक है अपने पास क्या चीज नहीं है फॉर्मूला के लिए d की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू नहीं पता तो अपन n की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे यहां से n की वैल्यू कहां से आएगी tn is equal to a plus n minus 1 into d is equal to 10 given है a और d की वैल्यू गिवन है n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना है a की वैल्यू 34 प्लस n minus 1 d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 is equal to 10 34 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा माइनस का 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 10 2n को इस तरफ शिफ्ट करूंगा ये आ जाएगा 2n 34 और 2 36 माइनस का 10 कितना जाएगा 26 इज इक्वल टू 2n और n की वैल्यू आ गई 13 n की वैल्यू 13 आने के बाद क्या करना था सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई क्या था s n इज इक्वल टू n by 2 a plus n वो भी कर सकते हो जो था n minus 1 into d अदरवाइज ये वाला सीधा सीधा क्या करना 13 डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 34 n की वैल्यू 10 कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना जाएगा 44 2 से कैंसिल होगा तो 22 कितना जाएगा 286 किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी पार्ट 2 n minus 13 नहीं है जेसिका से n plus 13 and sn is equal to 286 सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है चेक कर लो
सेकंड में किसी को कोई डाउट नहीं है? स्क्रीन इज ब्लैक नहीं चल रही है। सर सेकंड पार्ट में हम n/2 हाँ उससे भी करो, नहीं कर सकते हैं किसी से भी कर लो, कोई भी फॉर्मूला कर लो, आपका समित नहीं आएगा। ठीक है, मिटा दो सेकंड वाला सॉल्यूशन। चलो थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड में क्या दिए, n भी दिए, e भी दिए और d भी दिए। a इज इक्वल टू 1/15, d कितना दिए 1/12 माइनस 1/15, ऐसे ही कितना देगा, ऐसे ही होगा 60, 5 माइनस 4 तो ऐसे होगा d आ गया 1/60 और n भी बना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या आएगा s n is equal to n/2 2a plus n minus 1 into t, n की वैल्यू 10 दिए तो s 10 is equal to 10/2 2a मतलब 2 into 1/15 plus n मतलब 10 minus 1 multiplied by 1/60 कितना जाएगा, ये आ गया 5, तो 5 multiplied by 2/15 plus कितना जाएगा 9, 9/60 कितना जाएगा 5, एलसीएम कितना जाएगा 60, 8 plus 9 कितना जाएगा 5 multiplied by 17 divided by 60 ये हो जाएगा, तो 17/12 is the answer। जैसी का 60 के लिए क्या बोल रहे हो, एलसीएम है ना 12 and 15 का एलसीएम 60, 12 and 15 एलसीएम is 60। ओके बेटा दो
Third, the final answer 17 by 12. Example, if you find the number of the terms of the AP so that the sum is 513. Eighty or 50? कैसे? Jessica Singh, how can you calculate so fast? Last term बताइए. Listen here, find the number of the terms of the AP 54, 51, 48 so that their sum is 513. So that लिखा हुआ है 13 ही है वो. अगर दिया होता तो नंबर सम क्यों देता है? n की वैल्यू क्या है? वही तो कैलकुलेट करना. फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स पूछा गया है. Very good, Nilanju. 19 or 18 is the right answer. Yogita Tandon, there is one more answer. That is all. 19th term 0 होगा. चलो करते हैं सॉल्यूशन. अच्छा क्या क्या दिया? नंबर ऑफ द टर्म्स मतलब n पूछा है. ठीक है. a दिया है 54, d दिया है 51 minus 54 is equal to minus का 3.
और their sum is 513, SN दिया 513, ठीक है। ए डी SN दिया है, एन कैलकुलेट करना करेगा, SN इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into t। सिर्फ n की वैल्यू नहीं है, एक दो तीन, तीन की वैल्यू दी मैंने, वैल्यू पुट करते हैं, SN कितना जाएगा 513 इज इक्वल टू n by 2 2a, a का 2 टाइम्स कितना जाएगा 108 प्लस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, d की वैल्यू -3। तो इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना जाएगा 1026 इज इक्वल टू n 108 minus 3n plus 3, the 1026 is equal to n 111 minus 3n। दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा 1026 is equal to 3n 37 minus n। ये 3 इस तरफ डिवाइड कर देता हूँ, कितना है, कितना रहेगा 342 is equal to 37n minus n square। ये कंप्लीट इस तरफ ले आऊँ, कितना जाएगा n square minus 37n plus 342 is equal to 0। n की टर्म्स में क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन बना रहे हैं। n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट प्रिंसिपल है, 0 भी है, इज इक्वल टू 0। अब आगे n कॉमन, n minus 18 minus 19 कॉमन, n minus 18 is equal to 0। तो n minus 18 और n minus 19 is equal to 0, n is equal to 18 और 19। अब तुम फिर से चेक करना कोई गलती की होगी। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 1, b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो, एक नहीं है, एक दो वैल्यू पे है, टेंशन मत लो, ठीक है। योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1। Okay, bye bye, all the best for the next class।